अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपसे शेयर करेंगे पाई की रेसिपी, बहुत यमी और बहुत डिलीशियस। ठीक है, अब वो सूट की स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, खाड़ी हो गया, लाइमलाइट हो गया, एथनिक हो गया, मेरा फेवरेट है ना साया हो गया। सबसे मुझे बुरा ना डाइनर्स लगने लगा है। डाइनर्स के जो साइज़ मैंने मेजर करे ना, लार्ज और मीडियम एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, उनके साइज़ छोटे होते हैं और उनके बड़े होते हैं, एक्स्ट्रा बड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल मेजर कर कर ही बनाते। तो मैं अब डाइनर्स से तो कपड़े लेती ही नहीं। अलकरम भी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आता। जब जाओ वहाँ अजीब व गरीब कपड़े होते हैं, मतलब बिल्कुल ही मुझे अलकरम पसंद नहीं आता। हाँ, फैंसी सूट्स वहाँ पे अनस्टिच अच्छे हैं। मैंने एक दफ़ा लिया था, अपनी एनिवर्सरी पे पहना था, पत्नी 10,000 का लिया था, 11 का। खैर, और फिर मैंने महमूद का भी वहीं से ही अलकरम से ही लिया था, ब्लू कलर का। फिर भी जेंट्स अच्छा है, पर अब मुझे बिल्कुल ये दोनों अच्छा नहीं लगता। बुरैंजा सतरंगी से भी मैंने कभी नहीं लिया। मोस्टली मैं खाड़ी, लाइमलाइट, साया हो गया, इन्हीं ब्रांड से लेती हूँ, या एथनिक हो गया। खैर, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था, पर मैं वो वाला बाय कर चुकी थी। तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस ले लिया था। ये घर आकर वेयर करके देखा तो ये इतना चुभ रहा था, इतना चुभ रहा था, कोई यानी बेसुकून हो गई थी मैं इसको पहनने में। फिर खैर मैंने जग गई वापस और फिर मैंने वो ब्लैक ले लिया था। ठीक है, जो चीज़ नसीब में होती है ना, वो आपको मिल कर रहती है। कोई कितने रास्ते में आपके पहाड़ खड़े कर दे, जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहता है। मुझे इतने दिल से ब्लैक पसंद आया था, पर मैं ले चुकी थी वो वाला ड्रेस, तो मैंने इसलिए नहीं लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 सूट पहले ही बना चुकी थी, मुझे और नहीं लेने थे। बस चीज़ें तो बहुत पसंद आती है, इंसान हर चीज़ तो नहीं ले लेता ना। खैर, यहाँ पर अब हम पाए की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। पहले आपने अच्छी तरह से धोने हैं पाए। पहले मैं डाल रही हूँ पायों को इसमें। आप चाहें तो इसके साथ बौंग की बूटी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं करी थी, मुझे सिर्फ पाए बनाने थे। टोटली पाए, खूर वूर, पता नहीं क्या क्या होता है ना, ज़बान शबान सब थी मेरे ख्याल से इसमें। इसको पानी भर के धोना है। पहले धोकर आपने एक पानी भरना है इसमें और इसको रख देना है। जब हल्का सा बॉयल आएगा ना, मुश्किल से 10 मिनट में आ जाएगा अगर आप तेज़ आग पे करेंगे तो। बॉयल आएगा ना, तो आपने उसको पानी को फेंक देना है, फिर अगेन नया पानी भरना है, फिर उसमें पाए पकेंगे। ठीक है, मैं हाँ नहीं करो। अच्छा ठीक है, फिर आपने इसको स्टोव पे रख देना है। और मैंने थोड़ा तेज़ आंच पे रखा था क्योंकि मुझे काम भी थे, और तो बस मैं फटाफट काम निपटाने की कर रही थी। कुछ लोग पाए बनाते हैं मसाला भूनकर फिर पाए डालते हैं। कुछ लोग ऐसे पकाते हैं कि सारा मसाला साथ डाल देते हैं। सबके पकाने का स्टाइल अलग होता है, सबका टेस्ट अलग होता है। कि आप क्या है ना कि किसी ने यार ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, आप लिख लें, आप उसी रेसिपी को अगेन फॉलो करेंगे, वो चीज़ में वो टेस्ट नहीं आएगा। सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है, सबके पकाने का अलग अलग स्टाइल होता है, तो इसलिए सबकी अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और इसको बॉयल आएगा तो मैं एक पानी इसका फेंक दूँगी, और फिर मैं इसको अगेन पानी फिल करके रख दूँगी। ठीक है, और जितनी देर पाए पकेंगे उतने अच्छे पकेंगे। मैंने तकरीबन इनको 6 से 7 घंटे पकाया था, और यहाँ मैं पानी फेंक कर अगेन पानी भर चुकी थी। ये आप देख रहे हैं ऊपर, जो ये मैंने ऑयल कुछ नहीं डाला है, ये जो पायों में जो चिकनाई जो भी होता है ना, उसका ऑयल ऊपर आया है। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से थोड़े पक जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे ये पक जाएं, तो आपने इसकी लिड हटानी है। फिर आपने क्या करना है, आज मैं ये सोच रही हूँ मैं कितने टाइम बाद रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पता नहीं किस तरह रिकॉर्ड हो गई थी। अच्छा, इसको रिकॉर्ड करना मेरे लिए ईजी था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसको इतना सारा रिकॉर्ड नहीं करना था। और इस वक्त मेरी गोद में थी, मेरे को मेरी गोद के अलावा कुछ नहीं सोचता ना। मेरे को हर वक्त गोद में ले रखो। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, बड़ी मुश्किल होती है इनके साथ कुकिंग करनी है, तो इसलिए मेरी रेसिपीज़ नहीं आती हैं, कुछ नहीं आता। फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं व्लॉग्स अपलोड कर दूँ। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना मसाला। अच्छा, मैंने बाहर के शान के मसाले से पाए बनाया था। यही बेहतर रहता है कि आप रेडीमेड मसाला यूज़ कर लें बाहर का। अगर आप घर में पाए, निहारी या चार गोशन के मसाले बनाए ना, तो टाइम भी बहुत लगता है, फिर उनको भूनना पीसना पड़ता है। टाइम सेविंग्स के लिए ये है कि आप टाइम सेव करने के लिए कि आप शान के मसाले यूज़ कर लें, या किसी भी ब्रांड के जो आपको अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है शान ही यूज़ करें। हाँ, जब आपके पास टाइम हो, फुर्सत होती है ना, फिर अच्छा लगता है कि आप प्रॉपर ना खाना बना रहे हैं, यानी मसाले भी खुद बना रहे हैं। वीडियोस भी तकरीबन मैं बिरयानी और कोरमा सब खुद बनाती हूँ। एक अचार गोश्त और एक ये पाए और एक निहारी तो मैं शान के ही मसाले से यूज़ करती हूँ, या बीफ बोटी हो गई, जो मुझे यूज़ करने होते हैं ना। यानी लाइक जब मुझे कोई काम जल्दी करना होता है ना, तो मैं वो वाले मसाले यूज़ करती हूँ, और जब मुझे टाइम होता है तो फिर मैं घर के अपने यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं दोनों मसाले यूज़ करती हूँ।
ठीक है। चिकन वाइट कढ़ाई आप घर के मसाले से भी बहुत अच्छा बना सकते हैं और बाहर के भी। ठीक है, अब सबसे पहले इकट्ठा करते हैं मसाला। 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ले लेनी हैं, कुछ लौंगें और कुछ काली मिर्च ले लेनी है। और ये सब आप इसमें डालेंगे ना, ये पाए 7 घंटे मैंने पकाए थे, इतने पक पक के सब इसी के अंदर ना डिज़ोल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको ना ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये पाए डाल दिए हमने और बस, सॉरी पाई कह रही हूँ, ये डाल दिया सारा गरम मसाला। ठीक है, अब एक डंडी मारेंगे, चमचा मारेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे जुलाएंगे। अच्छा, बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरा, एक गोद में थी और दूसरे हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे लिए। खैर फिर भी हिम्मत करके करा, क्योंकि मेरा पाई खाने को बहुत शदीद दिल था। और शायद ये ईद के मैंने 6 डे बनाए थे, पत्नी 7 डे पर बनाए, ईद वाले ही वीक में थे। ज़्यादा देर नहीं लगाई थी मैंने, रखे नहीं रहने दिए इतने टाइम, बस मैंने बनाया और इसको ख़त्म करे। ठीक है, और यहाँ पर वॉइस ओवर करते हुए मैं मेरहा को अपनी गोद में ली हुई हूँ, ये सो जाए, पर नहीं, मेरहा को नींद तो आ रही है। मेरहा मामा को घूर घूर के देख रही है, मामा कर क्या रही है ना। माशाल्लाह मेरहा इतनी तेज़ हो रही है ना कि मेरहा को हर चीज़ चाहिए होती है, जो चीज़ मैं खा रही हूँ मेरहा को वो चाहिए। अब मैं मेरहा से हर चीज़ छुप के खाती हूँ मतलब यार बच्चे भी बड़े माशाल्लाह से आजकल के शार्प हैं। पहले हम बच्चे इतने मासूम होते थे, हमें कुछ पता ही नहीं होता था, और आजकल के बच्चे ये आपको सिखा दे कि दुनिया में कैसे रहना है। खैर भाई, अच्छा होना चाहिए, बच्चों को तेज़ होना चाहिए। वो बावले बच्चे होते हैं ना, यानी बिल्कुल सुन टुन बच्चे होते हैं, उनका तो ज़माना ही नहीं है ना बच्चे। अब आज ज़ाहिर सी बात है, एक 90s के बच्चे और ये भी 2023 के बच्चे, 20वीं यानी साल के, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चों को तेज़ होना चाहिए, फिर कल को इनको स्कूल जाना है, लाइक और काम भी हैं ज़िंदगी में, तो बस ठीक है। और यहाँ पर मैंने खाने में बनाए थे टिक्के, मैंने इनको दम दे दिया था, कोयले का स्मोक दे दिया था, और ये मैं अगेन अपने सारी बर्नियाँ रख रही हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे पास गरम मसाला ज़ाहिर सी बातें बहुत यूज़ में आता है, खाना मेरे घर डेली पकता है, यानी जितना भी गरम मसाला है, लौंगे, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, बादियान के फूल, यानी जितना था मैंने एक बड़ा जार मंगवा के सब उसके अंदर डाल दिया, और मेरा मसाला यानी सारा साबित एक जगह हो गया। और 6 बर्नियाँ यानी वहाँ से निकली हैं, इतनी यानी उन्होंने स्पेस ली हुई थी। और ठीक है, यहाँ पर मेरे कुछ काम पेंडिंग पे रुके हुए थे और शायद मैं व्लॉग बना रही थी, और यहाँ पर मैं व्लॉग बना रही हूँ कि यकीनन मेरे कपड़े इतने ढेर वॉश हुए हुए पड़े हुए थे। ठीक है, इनको लगानी थी तय, ये सारे आयरन स्टैंड के ऊपर रखे जाते हैं ना, जो तय करके अलमारी में रखने होते हैं, और जो यानी आयरन वाले होते हैं वो मैं फोल्ड करके यानी तय करके आयरन स्टैंड के साइड पे रख देती हूँ कि जब मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं खड़े होकर फटाफट आयरन कर देती हूँ। पर आजकल तो तकरीबन मैं शादी में कब गई थी, अभी तो बहुत टाइम हो गया गए हुए, उसके बाद से अब तक मैंने कपड़े वॉश करके रखे हुए तो हैं, पर आयरन करने का मुझे फुर्सत नहीं मिल रही। ठीक है, अब पायों का मसाले पे आते हैं। ठीक है, मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, या मेरा ये ख़त्म भी हो गया था। आपने 2-3 प्याज यानी काट कर इसी के अंदर डाल देंगे, ये इतना पकेंगे कि प्याज सब कुछ डिज़ोल्व हो जाएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ शोरबा बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास 1 पाव दही है, ये मैं दही सारा डाल दूँगी। अच्छी तरह दही को फेंटना है, अगर दही में बलाई होगी तो आपने उसको निकाल लेना है, अगर बलाई नहीं है तो आपने बस इसको फेंटना है और धम करके डाल देना है। ठीक है, ये आपको फटाफट काम इसलिए दिख रहा है, मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में मोबाइल वो काम कर रही थी, तो फिर इसलिए इस तरह दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं पाए का मसाला ढूंढ के निकाल ली थी फटाफट, और मैंने बस आधे से थोड़ा ज़्यादा पाए का मसाला डाला था और बाकी मैंने रख दिया था, और मैंने कुछ घर के स्पाइसेस डाले थे। ठीक है, मैंने एक्सपायरी लिख दी है इस तरह कि मुझे पता चल जाए कि कौन सा मसाला किस मंथ की एक्सपायरी में है ना, तो वो यूज़ हो जाए। ठीक है, मेरा एक मसाला ना 2 बार यूज़ हो जाता है। ठीक है, मैं खाना कम बनाती हूँ तो आराम से 2 बार मेरा यूज़ होता है एक मसाला, और फिर ऊपर से मैं घर के मसाले भी ऐड करती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत बेटर रहता है। और पीछे इस वॉइस ओवर में मैं आधा आधा करके कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा शोर हो रहा होगा तो इसको अवॉइड करना है। मैं इसमें कोशिश करूँगी कि म्यूज़िक लगा दूँ, यानी कि इस शोर को कवर कर लें हम। ठीक है, मैं हूँ नहीं, और बस मौसम आजकल बहुत अच्छा हुआ है, बारिशें हो रही हैं और मुहर्रम भी स्टार्ट हो चुके हैं, और लोग बहुत एहतराम करते हैं, लाइक यानी अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह गए थे तो वहाँ पर भी सॉन्ग्स वगैरह कुछ नहीं प्ले था, बस मुहर्रम के एहतराम की वजह से। और वैसे तो 7 से बेसिक दिन शुरू होते हैं, जैसे 7 मुहर्रम को कहते हैं
इमाम हुसैन पे पानी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पानी बंद हो गया था। इस तरह तो 7, 8, 9, 10 तो बहुत यानी एहतराम में गुजर जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में टीवी भी नहीं खुलता था, जैसे जागने की रात होती थी या कुछ। खैर अब भी नहीं खुलता है। अब मेरी एक आदत है, मुझे टीवी देखने का शौक़ नहीं है। मुझे टीवी देखने का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है। कभी कोई टेली फिल्म देख ली, टाइम पास कर लिया ना। मुझे मूवीज़ का शौक़ है ना, मैं बहुत पत्नी बज़ौक़ इंसान हूँ शायद। मैं आजकल एक ड्रामा देख रही थी बेबी बाजी, वो भी मैंने रोक दिया। उसके 5-6 एपिसोड देखे, उसके आगे मैंने देखा ही नहीं। एक तो टाइम नहीं मिलता। अगर आप अपने घर को प्रॉपर टाइम दे रहे हो ना, प्रॉपर बिल्कुल 24 आवर्स आप अपने घर को दे रहे हो और अपने काम वगैरह को, तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैंने यहाँ 3 प्याज की वो काट लिए थे, 1 चमचा पिसी मिर्च है, 1 चमचा हल्दी, 1 चमचा पिसा जीरा और 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब मैंने डाला और आधा शान का पाई का मसाला डाला। और अब मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। तेल आपने कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। एंड में आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मैंने यहाँ आधा कप तेल ऐड करा होगा। ठीक है, ये इतना पके ये पक के रेडी हो गया। आपने फिर ऊपर से हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर पायों का शोरबा मैंने इतना खुश कर लिया था। ये पतीली कितनी भरी हुई थी और कितनी हो गई आप इससे अंदाज़ा लगा लें। मैंने इनको कितना पकाया है ना, बहुत मज़े के पके थे, बहुत यानी मैं। ठीक है, और ये पीछे टीवी का शोर आ रहा होगा। यहाँ हमारे घर में न्यूज़ चलती रहती है। हम थक जाते हैं रात में बस न्यूज़ सुन के। ठीक है, ये मैं जामा क्लाथ गई हुई थी आलम शाह बुखारी के मज़ार पे, बस मुझे वहाँ काम था। और भाई यहाँ पर करते हैं ब्लॉग को एंड। ठीक है जी, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़। और एक बार मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, वो मैं उसका रीज़न बाद में बताऊँगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।